एक रेगुलेशन पॉलिसी की जाती। हमारा तो ये एनहांसमेंट ऑफ वेजेस है, इसको मिनिमम वेज एक्ट तो नाम ही नहीं दे सकते हम, क्योंकि हर साल वेजेस जो बढ़ती थी, चाहे 100 रुपये चाहे 150 रुपया, लेकिन दशक का सबसे कम जो एनहांसमेंट हुई है 75 की। पहली बार मैंने देखा कि 75 जो है ये जो वेजेस बढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग ये कहते थे कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं और ये पानी सरकारों के किए हुए पाप है, आज कहीं ना कहीं वो भाजपा ने स्पष्ट अपनी नीयत दिखाई है। तो आने वाले वक्त में ये लोग इसका जवाब देंगे। और जिस तरह से रैली के अंदर हमें उम्मीद थी कि शायद ये सरकार ने जल्दबाजी में किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बड़ा ऐलान इसके ऊपर कर सकते हैं, चाहे वो डिलीवरीज हैं, वो एसपीओज हैं, आपके होम गार्ड्स हैं, एनएचएम के एम्प्लॉइज़ हैं, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं या सीजनल टीचर्स हैं, सारे धरने पे थे। हमने सोचा कि बड़ा ऐलान हो सकता है। श्री का दुरुपयोग हुआ, वो आपने खुद देखी, आरटीसी बसें किस तरह लगाई गई और बसों को फिर लोगों को किस तरह बांटा गया, पहाड़ी की बस अलग, गुजरों की बस अलग, जम्मू वालों की बस अलग, किस तरह से अलग डिफरेंशिएट कैटेगरी में बांटा गया, वो तो आपने खुद देखा हो। और हर मुलाजिम को डायरेक्शन थी कि आपने साथ 10 मुलाजिम को आपको साथ के ले आना है, नहीं तो आपके पास कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें कम से कम 50% जो एम्प्लॉइज़ उस रैली में लाए गए थे। अगर आपने वो गवर्नमेंट फंक्शन था, फिर आपने बीजेपी के झंडे वहाँ पे क्यों लगाए थे? तो कहीं ना कहीं ये मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। और जो उम्मीद थी एक जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक बहुत बड़ा पैकेज मिल सकता है, एक बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है, कहीं ना कहीं युवा और यहाँ के जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो निराश। जम्मू कश्मीर प्रशासन से तमाम डेली वेजर्स को एक ही उम्मीद थी कि आखिरकार कब उन्हें रेगुलाइजेशन की दौर में लाया जाएगा, कब जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाएगा और कब उनकी सैलरीज को बढ़ाया जाएगा। लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर आता है जिसमें जानकारी दी जाती है कि पहले आपको पर डे 225 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 300 रुपये मिलेंगे। मेरे साथ तनवीर साहब है, लगातार डेली वेजेस के लिए संघर्ष करते रहे हैं, राजनीति में आने से पहले भी आवाज़ बुलंद करते रहे और राजनीति में आने के बाद भी। तनवीर साहब, 225 से 300 रुपये कैसे देखते हैं? देखिए मैम, ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि डिलीवरी का इनजस्टिस हुआ है। प्रधानमंत्री जी के एक दिन आने से पहले जिस तरह से आक्रोश डिलीवरी के अंदर था, उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं रैली को डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से उन्हें जो है शाम के टाइम जब मैंने देखा कि एक एलजी ऑफिस से एक प्रेस रिलीज आती है पहले और आधे घंटे के बाद एक आर्डर जारी होता है और सिर्फ 75 की बढ़ोतरी, और जहाँ बहुत बड़े दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद यहाँ पे जो मिनिमम वेज एक्ट दिया जाएगा, रेगुलेशन पॉलिसी की जाती। हमारा तो ये एनहांसमेंट ऑफ वेजेस है, इसको मिनिमम वेज एक्ट तो नाम ही नहीं दे सकते हम, क्योंकि हर साल वेजेस जो बढ़ती थी, चाहे 100 रुपये चाहे 150 रुपया, लेकिन दशक का सबसे कम जो एनहांसमेंट हुई है 75 की। पहली बार मैंने देखा कि 75 जो है ये जो वेजेस बढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग ये कहते थे कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं और ये पानी सरकारों के किए हुए पाप है, आज कहीं ना कहीं वो भाजपा ने स्पष्ट अपनी नीयत दिखाई है। तो आने वाले वक्त में ये लोग इसका जवाब देंगे। और जिस तरह से रैली के अंदर हमें उम्मीद थी कि शायद ये सरकार ने जल्दबाजी में किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बड़ा ऐलान इसके ऊपर कर सकते हैं, चाहे वो डिलीवरीज हैं, वो एसपीओज हैं, आपके होम गार्ड्स हैं, एनएचएम के एम्प्लॉइज़ हैं, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं या सीजनल टीचर्स हैं, सारे धरने पे थे। हमने सोचा कि बड़ा ऐलान हो सकता है इन लोगों के लेके, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐलान नहीं हुआ। उसके बाद कल मैं वहीं पल्ली गाँव में गया था और वहाँ पर जहाँ प्रधानमंत्री ने रैली की थी, वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर मैं वहाँ पर देखता हूँ, वहाँ पर जाके क्या है कि 7 दिन से लोगों को पानी नहीं आया है और आवाज़ें बहुत बड़ी उठाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर वो हो रहा है। ग्राउंड स्तर पर जब बात करते हैं लोगों को पानी, वहाँ पे जहाँ प्रधानमंत्री एक पब्लिक को स्पीच कर रहे हैं, उसी के 3 किलोमीटर दूर कल वो तो कहते हैं जनसैलाब उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और यहीं से विकास के युग की शुरुआत है। देखिए, ये तो सरकारी जो मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, वो आपने खुद देखी, आरटीसी बसें किस तरह लगाई गई और बसों को फिर लोगों को किस तरह बांटा गया, पहाड़ी की बस अलग, गुजरों की बस अलग, जम्मू वालों की बस अलग, किस तरह से अलग डिफरेंशिएट कैटेगरी में बांटा गया, वो तो आपने खुद देखा हो। और हर मुलाजिम को डायरेक्शन थी कि आपने साथ 10 मुलाजिम को आपको साथ के ले आना है, नहीं तो आपके पास कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें कम से कम 50% जो एम्प्लॉइज़ उस रैली में लाए गए थे। अगर आपने वो गवर्नमेंट फंक्शन था, फिर आपने बीजेपी के झंडे वहाँ पे क्यों लगाए थे? तो कहीं ना कहीं ये मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। और जो उम्मीद थी एक जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक बहुत बड़ा पैकेज मिल सकता है, एक बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है, कहीं ना कहीं युवा और यहाँ के जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो निराश है। पर भी कोई चर्चा नहीं, वो उम्मीद थी आपको कि स्टेटहुड का जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो माननीय गृह मंत्री थी उनने सदन की पटन पे बात कही थी, माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात कही थी कि हम जो है ये बात क्या कहते हैं यहाँ पे आके हम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से उनने यहाँ पे आके बात रखी कि कोई जम्मू कश्मीर की किसी चीज़ को टच ही नहीं, इशू को टच ही नहीं किया, वो स्टेटहुड की बात हो या वो आने वाले इलेक्शन की बात हो या वो यहाँ पे जो बेरोज़गारी जो दर जो 46 के करीब पहुँच गई है वो वाली हो। सिर्फ इतना हमें उसमें एक लाइन सुनी मैंने कि जिस तरह से आपके माँ बाप ने, आपके दादा दादी ने जो मुश्किलात के दिन देखे वो आप नहीं देखोगे।
तो अब मेरी ये अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्हें जो दिन थे वो तो काट लिए, लेकिन आज जो युवा हैं उनके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, वो यहाँ के लोगों के सामने रखिए, वो यहाँ के जो है डिलीवरी के सामने रखिए। मुताबिक अच्छे दिन आ चुके हैं 2014 के बाद। मुझे लगता है कि भाजपा यही सोचती है शायद यहाँ पे अच्छे दिन आ चुके हैं, शायद यहाँ पे जो है अलग अलग क्या कहते हैं, जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वो जब होर्डिंग आप इनकी देखिए तो बहुत बड़े वहाँ पे 14 में वादा लगा कि बहुत हो गया अत्याचार आपकी बात मोदी सरकार। और इस बार मुख्यमंत्री का दावा तो इस बार जो है मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि, और एक ही नहीं बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है जो अलग अलग दिखा रहे हैं कि जी हम मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 35-40 हज़ार डिलीवरियों का जो है उनको रेगुलाइज़ किया, उसके बाद जो है वहाँ पे जो बिजली 300 यूनिट जो है फ्री कर दी है और हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसी तरह पे जो अब जो सुनामी जो है जम्मू कश्मीर में आ चुकी है और आने वाला जो सरकार यहाँ पे होगी वो आम आदमी पार्टी की होगी और गरीबों की सरकार होगी। और जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो डिलीवरीज का है, वो एस्प्रोज का है, वो CSF का है, वो NHM एम्प्लॉइज़ का है, वो तमाम इश्यूज़ आने वाले टाइम में देखिए वो आप वहाँ पे हल होंगे। देखिए साफ तौर पर आने वाला समय जो है वो परिवर्तन की लहर लेकर आएगा और उस परिवर्तन की लहर में कहा जा रहा है तनवीर साहब की तरफ से कि वो आम आदमी पार्टी उसमें बड़ा योगदान करेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते द न्यूज़ 9 लाइव जम्मू से।